नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर अभी जिनका बाकी है, यानी जिनका पेपर 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जीके का। तो आज की इस क्लास में टोटल 51 जीके के क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि साथियों अभी 23 तारीख को जो पेपर हुआ है उसी के सिलेबस पर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्लास करवा रहे हैं। तो आपको ये क्लास आज कंप्लीट जरूर देख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि अभी आपका पेपर कब है यूपी पुलिस का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन में कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह क्या है। यानी उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये उत्तर गुप्त युग में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवान की से मानते हैं किसको। तो भाई ध्यान दीजिए, आयुर्वेद के वेद चिकित्सका भगवान की से मानते हैं किनको। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। देखिए, वह गुप्त शासक जिसको सभी जानते थे, पहला ज्ञात गुप्त शासक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि जिसका उल्लेख सबसे पहले और लिखित रूप में प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। याद रखिएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो साथियों, कवि कालिदास की बात की जाए तो ये किसके राजकवि थे। तो याद रखिए, करेक्ट आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम चंद्रगुप्त विक्रमोत्तर भी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। यानी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आज के क्लास का अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सुंदरवन या मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो करेक्ट आएगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिए, हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आएगा महानदी पर। और कहाँ ये हीराकुंड बांध स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। यानी एकीकृत इस्पात संयंत्र इनमें से कौन सा है जो कि सेल के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद रखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर में जो है ना टाटा स्टील प्लांट, टाटा टिस्को, ये सेल के अंतर्गत नहीं आता है, आपको याद रखना है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय जो बांध है वो आपका कौन सा है। तो रंजीत सागर बांध। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जो कि रावी नदी पर निर्मित है। अगला है, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है किसका। तो पूर्वी भारत में यानी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में जो सुंदरवन है ये किसका एक उदाहरण है। तो याद रखिए, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो देखिए, इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो राइट आएगा ब्रह्मपुत्र नदी का, क्योंकि ये हिमालय काट कर बह कर आने वाली नदियां हैं ना। ब्रह्मपुत्र हो गया, सतलज हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये सभी जो है भारत से उद्गम नहीं होती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। यानी इनमें से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। तो करेक्ट आएगा नागालैंड की सीमा। बाकी म्यांमार, असम, त्रिपुरा, इन सभी की सीमा मिजोरम से लगती है, लेकिन नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? करेक्ट आएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों? तो देखिए गुजरात जो है भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन करता है, क्यों? देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, उसके पास एक विस्तृत शुष्क तट है, यानी गुजरात के पास एक बहुत ही बड़ा विशालकाय क्या है भाई, सूखा समुद्री तट है, इसी कारण ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? देखते हो ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कितनी प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं, बाढ़ वगैरह, किस कारण? तो याद रखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, यानी किस प्रकार के या किस कारण प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, यही आपको बताना है। तो याद रखिए चक्रवात के कारण। ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ध्यान से देखिए, सल्तोरा पर्वतमाला ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आएगा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो साथियों देखिए, सरदार सरोवर बांध का निर्माण जो है ये भाई नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नर्मदा नदी। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया है? यानी जर्मनी की सहायता से स्थापित लोह इस्पात संयंत्र इनमें से कौन सा है? तो राइट आएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो देखिए इनमें से कौन सा घाट या नहर है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा पूर्वी घाट। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है? तो देखिए साफ साफ यहाँ आपको आरावली दिख रहा है, जो कि करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आरावली, जो कि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? तो भाई कौन सा शिपयार्ड है जो कि भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? याद रखिए गार्डन रिच वर्कशॉप, जो कि कलकत्ता में है। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो भाई टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जो कि भागीरथी नदी से जो है टिहरी बांध को पानी मिलती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, भागीरथी नदी से। अगला क्वेश्चन है, गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है? तो भाई गंगा नहर जो है ना ये किस राज्य को सिंचती है? याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो इनमें से कौन सा पतन या बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा तूतीकोरिन, जो कि साथियों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है धारावाड़ के क्षेत्र समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। बी में है कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा झारखंड राज्य का एक जिला है जो अभ्रक के लिए जाना जाता है। अगला है जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जादूगोड़ा भी झारखंड है और ये यूरेनियम के भंडारों के लिए फेमस है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के भंडारों के लिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वन आच्छादन जो है वो किस राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिए नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कर्नाटक होगा। यहाँ कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देखिए कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो है तुंगभद्रा नदी पर। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? तो भाई भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पर अवस्थित है? तो करेक्ट आएगा पारदीप। ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? साथियों देखिएगा भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो राइट आएगा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है माउसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों? तो देखिए माउसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है
क्यों भाई? तो याद रखना क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ जो है वो कीप आकृति की है। जहाँ की पहाड़ियाँ कीप आकृति की होती है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, जैसे कि मौसिनराम और चेरापूंजी में होता है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो भाई ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नंदा देवी स्थित है कहाँ? तो देखिए नंदा देवी जो है ना ये भाई उत्तराखंड में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो देखिए आरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर चोटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो साथियों देखिए गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो राइट आएगा पटना, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे पर पटना बिहार राज्य की राजधानी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो अभी वर्तमान में 18 जोन है ना, 18 क्षेत्र होगा। याद रखिए 18। ठीक है, 18 जोनों में। अगला है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की? तो भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है, और किन किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की, यानी ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। याद रखना। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? साथियों भारत की जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो याद रखना पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होते हुए नहीं गुजरती है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए लौह अयस्क के उत्खनन के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? साथियों याद रखना किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो भाई याद रखिए करेक्ट आंसर होगा काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो देखिए नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात स्थित है? याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइकारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत में कोयले क्षेत्रों का प्रमुख स्रोत है? तो निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत में कोयला क्षेत्र का प्रमुख स्रोत है? तो याद रखना करेक्ट आएगा गोंडवाना तंत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है? तो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, उनकी प्रवाह जो है किस दिशा की ओर है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है ना ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखना लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है? तो देखिए करेक्ट आएगा रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का अंग है, याद रखना। अंतिम क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर? तो साथियों पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी। आज के इस क्लास में यूपी पुलिस के लिए आपके पूरे 51 क्वेश्चन थे। अब जिनका भी पेपर 24, 25, 30 और 31 अगस्त को है, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आना और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है। क्लास अगर पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो वह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।